नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ज्वार भाटे में छिपे जीवन के रहस्य को देखा है? यह कहानी एक ऐसे अहंकारी नाविक की है जिसका सब कुछ एक तूफान में खो गया था। पर जब वह एक सुनसान टापू पर निराश बैठा था तो समंदर की आती जाती लहरों ने उसे वह ज्ञान दिया जो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं दे पाते। आइए सुने कि कैसे दुख की लहरें भी एक दिन वापस लौट जाती हैं। आओ, आज मैं तुम्हें समंदर की एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी किसी राजा या ज्ञानी की नहीं, बल्कि एक नाविक की है जिसने अपनी जिंदगी की नाव को सुख के शांत पानी में भी चलाया और दुख के भयंकर तूफानों में भी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन का समंदर कभी शांत रहता है तो कभी गरजता है, पर इसकी कोई भी लहर हमेशा के लिए नहीं ठहरती। बहुत समय पहले सागरपुर नाम के एक तटीय राज्य में सागर नाम का एक युवा नाविक रहता था। वह कोई साधारण नाविक नहीं था, वह समंदर का शहजादा था। कहते थे कि हवाएं उसके इशारों पर चलती थीं और लहरें उसे रास्ता देती थीं। बचपन से ही उसने समंदर की हर चाल को पढ़ना सीख लिया था। कोई भी तूफान, कोई भी चट्टान आज तक उसके जहाज को छू भी नहीं पाई थी। सागर अपनी सफलता के शिखर पर था। उसकी हर यात्रा सफल होती। वह दूर देशों से सोना, मसाले और रेशम भरकर लाता, जिससे सागरपुर का खजाना भरता रहता। महाराज उसे राज्य का गौरव मानते थे और लोग उसे समंदर का देवता। सागर को भी अपनी काबिलियत पर इतना विश्वास हो गया था कि वह खुद को अजेय समझने लगा था। वह अक्सर अपने साथियों से कहता, समंदर मेरा मित्र है, यह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरी किस्मत का सूरज हमेशा यूं ही चमकता रहेगा। उसने अपनी सारी कमाई लगाकर एक विशाल जहाज बनवाया जिसका नाम उसने अजेय रखा। वह जहाज नहीं, बल्कि एक तैरता हुआ महल था जिसकी लकड़ी पर की गई नक्काशी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। जब अजेय बंदरगाह पर खड़ा होता तो उसका सुनहरा मस्तूल सूरज की रोशनी में चमककर लोगों की आंखों को चकाचौंध कर देता। सागर को लगता था कि यह सुख, यह सम्मान, यह विजय का सिलसिला अब कभी नहीं टूटेगा। वह सुख के महासागर में तैर रहा था। एक दिन उसने आज तक की सबसे लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वह उन अनजान टापुओं को खोजना चाहता था जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। उसके बूढ़े गुरु ने उसे चेताया, बेटा, समंदर की गहराई को कभी कम मत आंकना। जिसने उसे मित्र समझा उसने सम्मान किया, जिसने उसे सेवक समझा वह डूब गया। पर सागर ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मैं तो अपनी किस्मत खुद लिखता हूं, लहरें मेरा अनुसरण करती हैं। वह अपने जहाज अजेय को लेकर उस अनजान समंदर में उतर गया। शुरुआत के कुछ हफ्ते सब कुछ शानदार रहा। शांत समंदर, साफ आसमान और हवाएं भी उसके जहाज को आगे बढ़ा रही थीं। सागर अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा था और अपने साथियों के साथ जहाज के डेक पर उत्सव मना रहा था। पर बच्चों, समंदर और जीवन दोनों का स्वभाव एक जैसा है। वे कब बदल जाएं, कोई नहीं जानता। एक रात अचानक आसमान का रंग बदल गया। काले डरावने बादल ऐसे घिर आए मानो किसी दैत्य ने सूरज को निगल लिया हो। हवाएं किसी घायल जानवर की तरह चीखने लगीं और शांत दिखने वाली लहरें अब पहाड़ों जितनी ऊंची उठकर अजेय पर पटकने लगीं। सागर ने अपने जीवन में ऐसा भयंकर तूफान कभी नहीं देखा था। यह कोई आम तूफान नहीं था, यह समंदर का क्रोध था। उसने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा अनुभव झोंक दिया। वह चीख चीख कर अपने नाविकों को आदेश दे रहा था, पर तूफान के शोर में उसकी आवाज खो रही थी। एक विशाल लहर ने जहाज के मस्तूल को ऐसे तोड़ दिया जैसे वह कोई सूखी टहनी हो। पाल फट गए और एक और विशाल लहर ने जहाज को किसी खिलौने की तरह उठाकर एक अनजान चट्टान से टकरा दिया। अजेय के टुकड़े टुकड़े हो गए। सागर को बस इतना याद रहा कि एक लहर ने उसे दूर फेंक दिया
और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक सुनसान टापू के रेतीले किनारे पर पाया। उसका जहाज, उसका खजाना, उसके साथी, सब कुछ समंदर निगल चुका था। कल तक जो समंदर का शहजादा था, आज वह एक अकेला बेबस इंसान था। जिस समंदर को वह अपना मित्र कहता था, आज उसी ने उसे बर्बाद कर दिया था। वह महीनों तक उस टापू पर भटकता रहा। वह जंगली फलों और मछलियों पर गुजारा करने लगा। हर सूर्योदय उम्मीद नहीं, बल्कि उसके खोए हुए वैभव की एक दर्दनाक याद लेकर आता था। वह घंटों लहरों से बातें करता, कभी उनसे अपनी जिंदगी वापस मांगता तो कभी उनके धोखे के लिए उन्हें कोसता। वह उस दुख के अंधेरे सागर में इतना डूब चुका था कि उसे लगता था कि अब यही उसकी बाकी की जिंदगी है। सुख की यादें अब उसे किसी बुरे सपने की तरह लगती थीं। एक दिन जब वह निराश बैठा समंदर को घूर रहा था तो उसकी नजर समंदर के ज्वार भाटे पर पड़ी। उसने देखा कि कैसे लहरें पूरे जोर के साथ किनारे की ओर आती हैं, रेत को चूमती हैं, पर फिर चुपचाप वापस लौट जाती हैं। कुछ देर बाद किनारा फिर से खाली हो जाता है, पर यह खालीपन भी हमेशा नहीं रहता। कुछ घंटों बाद लहरें फिर से लौट आती हैं, आना और जाना, आना और जाना। यह सिलसिला निरंतर चल रहा था। उस दिन उस शांत दृश्य में उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ आया। उसे याद आया कि उसके गुरु ने बचपन में क्या सिखाया था। उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार उसके मन में एक विचार आया, अगर सुख का ज्वार हमेशा नहीं रहा तो दुख का यह भाटा भी हमेशा कैसे रह सकता है। उसी पल उसके भीतर एक नई शक्ति का जन्म हुआ। उसने टूटना छोड़कर जुड़ना शुरू किया। उसने जहाज के टूटे हुए टुकड़ों और पेड़ों की लकड़ियों से एक छोटी सी नाव बनानी शुरू की। उसमें हफ्ते नहीं, महीने लग गए, पर अब वह किस्मत को नहीं कोस रहा था, वह खुद अपनी किस्मत गढ़ रहा था। और फिर एक दिन वह अपनी उस छोटी सी नाव को लेकर फिर से उसी समंदर में उतर गया जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। पर इस बार उसके मन में अहंकार नहीं, बल्कि सम्मान था। वह लहरों से लड़ नहीं रहा था, वह उनके साथ बहना सीख गया था। कई दिनों की यात्रा के बाद एक व्यापारिक जहाज ने उसे देख लिया और वह वापस अपने वतन लौट आया। जब सागरपुर पहुंचा तो लोग उसे पहचान भी नहीं पाए। उसका शरीर कमजोर था, पर उसकी आंखों में अब एक ऐसी शांति और गहराई थी जो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती थी। महाराज ने उसकी आंखों में अहंकार की जगह गहरी बुद्धिमत्ता देखी। उन्होंने उसे धन दौलत नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी सौंपी। सागर ने अपना बाकी का जीवन समंदर पर विजय पाने में नहीं, बल्कि युवा नाविकों को यह सिखाने में बिताया कि समंदर का सम्मान कैसे किया जाता है, कि सिर्फ लहरों पर ही नहीं, बल्कि जीवन के तूफानों में भी अपनी नाव को कैसे संभाला जाता है। उसने बंदरगाह पर एक छोटा सा प्रकाश स्तंभ बनवाया जो भटके हुए जहाजों के लिए आशा की किरण बना, ठीक उसी रोशनी की तरह जो उसे अपने जीवन के सबसे घने अंधेरे में मिली थी। सागर की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। दोनों बारी बारी से आते रहते हैं। इन दोनों में से स्थायी कोई भी नहीं है। जैसे सुख सदा नहीं रहता, ऐसे ही दुख भी सदा नहीं रहता। अतः दुख आने पर घबराएं नहीं, कुछ समय बाद वह भी चला जाएगा। जब जीवन की नाव सुख के शांत पानी में चले तो उसका आनंद लो, पर यह मत भूलो कि मौसम बदल सकता है। और जब दुख का तूफान आए तो हिम्मत मत हारना। बस अपनी नाव को मजबूती से थामे रखना और यह विश्वास करना कि यह तूफान भी एक दिन जरूर थम जाएगा, क्योंकि हर भाटे के बाद ज्वार का आना निश्चित। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।